एक एआई मॉडल है सा नॉर्मल जैसे कि फजूल से होती ठीक है। तो अब हम उसे हमारा जो न्यू माइंडसेट है ना वो ये है कि ना हमने पूरे कोड में ठीक है पूरे कोड में रूक इंटीग्रेट करना है ठीक है। तो जब इंटीग्रेट कर दें फिर लोग ग्रुप के साथ चैट सकेंगे। जब वो chat करेंगे तो वो सारा डाटा डीबी में सेव होगा और ना फिर हम अपने पॉलीमेंटर इस बनाएंगे कि वो डीबी से डाटा फैच करे और खुद ब खुद अपने आप को ट्रेन करता जाए सेल्फ ट्रेनिंग में लगा जाए। वो ये कैसे पता लगाएगा वो ये कैसे पता लगाएगा कि कौन सा रिस्पॉन्स ग्रो के ए जो रिस्पॉन्स हमारा कैसे गैस करेगा कि ग्रुप का ये वाला रिस्पॉन्स अच्छा था ये वाला रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। ये ऐसा कि हम ना नीचे जब यूजर और ग्रुप रिस्पॉन्स देगा ना नीचे का ऑप्शन देंगे लाइक डिसलाइक की जो चैट नहीं देता बिल्कुल वैसे ही हम भी देंगे। फिर वो लाइक डिसलाइक की फॉर्म में ना हम पता हमारे एआई मॉडल को ये पता लगता रहेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है और उस लिहाज से वो अपने आप ट्रेन करता जाएगा। और काफी ज्यादा चैट्स हम क्या मैं खुद भी डालेंगे वाइट बोर्ड करवा के लेकिन ज्यादातर पोल कर रहे होंगे लोग उनकी चैट्स जाएंगी। अच्छा यहाँ प्राइवेसी प्राइवेसी की बात किसी भी यूजर का ना यूजर नेम नहीं आएगा ओके। कि किस यूजर क्या मैसेज की है ठीक है। वो जो यूजर वो डब्ल्यू टी ऑथेंटिकेशन वो देख ले वो कैसे करती हैं ठीक है। ये हो जाता है ये एनोनिमस थिंकर में मैंने लगाया हुआ है। मुझे चैट पता लगती कि किस बंदे ने क्या मैसेज आया था और मेरे एआई मॉडल क्या रिस्पॉन्स दिया लेकिन ये मैसेज किसने किया था ये नहीं मुझे पता लगता। और ये मैंने इंटेंशनली किया है ये इसलिए ये स्केलेबिलिटी को बढ़ाता है। देखो आप अगर एक प्रोडक्ट आ रही आप खुद पे तो ट्राई क्या आप ठीक करोगी ठीक है। यार कि मैं कह रहा हूँ स्केलेबिलिटी ये जो हम ऑथेंटिकेशन करते हैं ना इस एक फायदा स्केलेबिलिटी यानी कि हमारे एंड में भी एक फायदा है। देखो हम ये तो आइडिया है कि हम अपने यूजर डाटा नहीं करेंगे हम ठीक है। लेकिन हम ये आया नहीं है कि जिनको हम ये डेटाबेस पकड़ा देंगे इन फ्यूचर हमारे इंटर्नी या एम्प्लॉइज वो कहीं लीक कर दें। तो हम इस चक्कर में ना इस चक्कर में हम से भी डेटा से कर लेते हैं कि हम भी नहीं देख सकते। यानी कि अब अनुकर का ये तो है कि वो क्या नाम है अभी नहीं देख सकता ना समझ आई कि इन फ्यूचर जब एनोनिमस थिंकर मैं और लोगों को दूंगा भी नहीं देख डायरेक्ट। हम्म हम्म हम्म, हाँ कुछ तो कुछ तो हम बोर्ड में के साथ चैटिंग करेंगे ठीक है और ना चैट आ जाएगी और कुछ हम ना उस फॉर्मेट फॉर्मेट कोड को देंगे और ना हमें ना एक्यूरेसी दे दो दे देगा।
डाटा सेट की ना एक आपने बनानी है पूरी। और ना ये कॉन्सेप्ट आपने वैसे ये डिस्कस किया अपनी बहन से? MLOps का, MLOps, GitHub Actions, MLO। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। वो क्या नाम है, वो किससे बनवाती, खुद बनाती है या क्या नाम है? ये, अच्छा, यानी कि वो क्या नाम है, ये लगता है अच्छी सब्सक्रिप्शन ली। अच्छा, ये लेकिन क्या नाम है, ये अभी फेज में है ये लोग ना, ये सक्सेसफुल फेज, कहने का मतलब है ये स्ट्रगलिंग फेज में, सक्सेस फेज में। मैं कह रहा हूँ वो स्ट्रगल फेज में है वो लोग ही या सक्सेसफुल फेज में? तो वो तो सब करते हैं, यानी कि नहीं वो ठीक है, यानी कि स्ट्रगलिंग फेज में। अच्छा, यानी कि यानी कि नहीं, अर्निंग स्टार्ट होगी। क्या नाम है, हमारे साथ वो क्या कहते हैं, जो भी स्ट्रगल फेज में वो हमारे साथ तो टीम अप कर सकता है। ये बात है कंपैटिबिलिटी, कि सिर्फ आप लोगों को नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये जो ओपन सोर्स कम्युनिटी है ना, इसकी कंपैटिबिलिटी होती है, ये इसके अंदर है कि कोई भी स्ट्रगल फेज है वो इधर कंपैटिबल है, पॉलीमेंटर इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। लेकिन ना वो हमारा वो मॉडल होगा जो हमने ट्रेन की है, वो अभी हमारा ट्रेनिंग में ही रहेगा। तो कुछ तकरीबन कोई ना 6 महीने या 2-3 महीने, ठीक, वो खुद ही ट्रेन होता रहेगा चैट पे। ये जो जीपीटी है ये भी ऐसे ही करता रहा है, आपको पता है? ये जो खुद नया मॉडल आ जाता है इनका, ये हमारी पिछली चैट्स में ये ट्रेन हुआ होता, यानी कि ये जो 3.5 है ना, ये जो अब 5.5 आया है वो 3.5 के डाटा पे ट्रेन हुआ है, जो उसे फैच किया लोगों से। तो हमारा ऐसा ही है, तो वो इंटीग्रेट करो ग्रो, और क्या नाम है ये काम आओ होली में आप खींचो इस तरफ, वेबसाइट को जो सा मैंने आपसे बातें की है ना, उस वेबसाइट को कर दो। मतलब कि पोलीमेंटर जो अब वेबसाइट है ना, वो बेसिक एमएल मॉडल है, ऐसे वैसे, ठीक है। पोलीमेंटर की वेब को चेंज कर दो, मतलब कि प्रोम किसी के हमारा प्लान है, और ना उस लिहाज चेंज कर दो। और क्या नाम है, पोलीमेंटर का जो स्ट्रक्चर है वो भी वैसे चेंज कर दो। पोलीमेंटर का जो पोस्ट्री जो है कि उसको ऐसे ही अरेंज कर दो,
उसके अंदर जो फुल फाइल उन्हें निकाल दो, ये काशा की ये वगैरह कोई मैं देखता भी हूँ और मर्ज कर देता हूँ कि कोई तो है काम का। ठीक है। तो ये काशा काफी देर से इनएक्टिव अब ना आई है, तो ना पॉलीमेंटल में जाना है, उसमें यहाँ टर्मिनल खोलना है, यहाँ टर्मिनल खोलना है पॉलीमेंटर का, पॉलीमेंटर का टर्मिनल। और फिर इसमें कर्सर लिखना है, जो भी कर्सर के, कर्सर 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 डॉट लिखना है। जैसे हम कोड डॉट नहीं लिखते, वैसे कर्सर कर्सर, ये आपने कोर्स लिख दिया। सी एस ओ आर डॉट एंटर। ये देखो खुल गया। ये जो आप छोटे छोटे ये जो आप छोटे छोटे क्लिप्स बनाती हो ना, ये भी शेयर कर दिया करो। छोटे छोटे क्लिप्स, ये जो जैसे भी आपने बनाया है। अच्छा, तो वो कितने मिनट की हो गई है? अच्छा। So change the mentor accordingly, mentor guide accordingly। गाइड वेबसाइट में था कि गाइड के बाद वेबसाइट भी लिखो। अच्छा, उसके अकॉर्डिंगली। INGLY अकॉर्डिंगली, पॉलीमेटर गाइड वेबसाइट अकॉर्डिंगली। नाउ आवर प्रोजेक्ट पॉलीकोड। मैं आपको लिख के ना दे दूंगी प्रॉम्प्ट। ये इतना प्रॉम्प्ट मुझे भेजना, आगे मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। That Polycode website uses Grook API, stores data in MongoDB instead of using this ML model। क्या नाम था? Currently our ML model will fetches data from MongoDB chat user did with Grok and retrain the model using ML ops automatically on daily basis using Cloud GPIs and redeploy this, and this will cover all the concepts। एजेंट लिखा हुआ है इन्फिनिटी, साथ लगाया हुआ है इन्होंने शुकी मारने के लिए। जबकि ना ये असल में होता है कि आप चूज कर सकती हो कि कौन सा आपने एजेंट यूज करना है। वो एजेंट जीपीटी भी हो सकता है, जीपीटी 5.5। वो एजेंट क्लोड ओपस भी हो सकता है, सोनेट भी हो सकता है, एटसेट्रा। जेमिनाई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ आपने आगे ऑटो का इनेबल किया हुआ है, तो वो कोई भी खुद से सिलेक्ट कर लेता है। हम्म, क्या?
जब वेबसाइट देखनी हो तो वेबसाइट को रन करना है। ये ना, क्या नाम है, ये जो है ना, ये चीजें सिर्फ आपको नहीं पता, बहुत से लोगों को नहीं पता जो आपके अंडर काम कर रही हैं। ठीक है। तो ना आपने क्या करना है, इसी वेबसाइट में ना, ये वेबसाइट अभी एडिट करके देगा, फिर उसे पढ़ना है, रीड करना है केयरफुली। फिर आपने इससे कोई कहना है कि ना, ये जो मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट है, ये मुझे नहीं आते, ये भी इन वेबसाइट में डालो। फिर वो वेबसाइट में डाल के देगा, आपने उधर से दोबारा समझना है। और फिर आपने अपने स्टूडेंट्स को भी कह देना है कि ना, समझो जाके।